हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। एडवांस मैथ में हम ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ रहे थे और क्लास 4 तक हम 62 क्वेश्चन कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम 63 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ट्राइंगल के 2-3 छोटे छोटे कंसेप्ट सीख लेते हैं। उन कंसेप्ट से एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले कंसेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्राइंगल के 2-3 कंसेप्ट। ट्राइंगल क्या होती है? 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को हम ट्राइंगल कहते हैं। अब इसमें 3 तो वर्टिसेस होते हैं, यानी कि 3 ये कोने होते हैं, और 3 इसमें साइड होती हैं, और 3 इसमें साइड का नाम ले लेते हैं पहले तो A, B, C, और 3 इसमें कोण होते हैं, 3 इसमें मीडियन होती हैं, 3 एंगल बाइसेक्टर होते हैं, 3 एल्टीट्यूड होते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज में। अब इसमें जो साइड होती हैं ए बी सी जैसे साइड है इसमें, तो इन साइड का भी एक रूल होता है। ऐसे नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी साइड इसमें मान सकते हैं। तो इसका रूल क्या होता है? कोई भी 2 साइड हम उठाएं, जैसे ए और बी उठा ली हमने, तो इन साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए और इनका डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। डिफरेंस ये माइनस में नहीं आएगा। या फिर आप चाहो तो बी और सी को उठा सकते हो। बी और सी साइड को हमने उठाया तो इनका सम तीसरी साइड से बड़ा होगा और इनका डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होगा। ऐसे ही आप चाहो तो सी और ए को उठा सकते हो। सी और ए का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा और इनका डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होगा। तो आपको कोई भी 2 साइड उठा लेनी है, ये नहीं कि हर बार तीनों को चेक करेंगे। अब इस पे क्वेश्चन भी देखेंगे तब अच्छे से समझ आ जाएगा। एक इसमें होता है जो हमारी हाइट होती है, हाइट 3 होंगी, यानी कि H1, H2 और H3। तो इन हाइट का रेशियो बराबर होता है इनकी साइड के इनवर्स रेशियो के, यानी कि 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। तो इसको भी आपको डायरेक्ट याद रखना, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी CHSL 2019 में। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर, लेंथ कितनी है 3 और 8। कोई ट्राइंगल हमें दे रखी है, इसमें 2 साइड हैं, एक तो है 3 और एक है 8, और तीसरी साइड हमें दे रखी x। तो x की वैल्यू हमसे पूछिए। अभी पीछे पढ़ा था कोई भी 2 साइड उठाएंगे, तो साइड उठाएंगे हम 3 और 8, क्योंकि इनकी वैल्यू हमारे पास है ही। इनकी 3 और 8 इनका सम तीसरी से बड़ा होगा और इनका डिफरेंस तीसरी से छोटा होगा। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि हमारी कोई भी एक साइड वो छोटी होगी बाकी दोनों के सम से, और वो बड़ी होगी बाकी दोनों के डिफरेंस से। तो ये कितना हो जाएगा 5 से तो बड़ी होगी ये, और 11 से छोटी होगी। किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन सेकंड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 5 से बड़ी है और 11 से छोटी, 5 को नहीं लेना है ना ही 11 को लेना है, यानी कि x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं? 6, 7, 8, 9, 10। तो ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है x की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये पूछा गया था एसएससी CHSL 2019 में भी ये पूछा गया था। एक ट्राइंगल है और इसमें 2 साइड हैं, एक तो 6 है और एक है 10, और तीसरी साइड x है। तो x की मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो x क्या हो जाएगा? बाकी 2 के सम से तो छोटा, यानी कि 10 और 6 16, और इनके डिफरेंस से बड़ा, यानी कि डिफरेंस आएगा 4 इनका। तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं? 5, 6, 7, 8, ऐसे ये 15 तक पॉसिबल हो सकती हैं। तो हमसे पूछा है सबसे छोटी वैल्यू, यानी कि 5, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प त्रिभुज की भुजाएं नहीं है? ये भी पूछा गया था हाल ही में, जो 2022 के अंदर एग्जाम हुआ था उसमें। तो कंसेप्ट क्या था कि कोई भी 2 साइड उठाओ आप, तो 12 और 9 को हमने उठाया, तो इनका सम कितना हो जाएगा? इनका सम 21। अब ये सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तीसरी भुजा 15 है तो इससे ये बड़ा है, यानी कि ट्राइंगल बन सकती है। और इनका डिफरेंस भी चेक करेंगे, 12 और 9 का डिफरेंस 3 है, और ये डिफरेंस तीसरी से छोटा होना चाहिए, तो छोटा भी है, यानी ये ट्राइंगल तो बन सकती है हमारी। अब सेकेंड ऑप्शन पर चलते हैं। 20 और 20 को उठाएंगे तो 40, सम अब तीसरे से बड़ा है और डिफरेंस 0 इससे छोटा है, तो ये ट्राइंगल भी पॉसिबल है। तीसरे ऑप्शन पर चलते हैं। 3 और 5 8, अब 8 4 से बड़ा है और इनका डिफरेंस कितना है 2, और 4 से छोटा भी है, ठीक है, ये भी बन सकती है।
अब डी ऑप्शन पे चलते हैं, 3 और 5 8। अब 8 1 से तो बड़ा है, ठीक है। अब इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 2। अब ये डिफरेंस तीसरी से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये छोटा नहीं है, तो ये हमारी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं। तो हम ट्रायंगल को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के हिसाब से, और एक एंगल के हिसाब से। तो साइड के हिसाब से पढ़ते हैं पहले। सबसे पहले है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसमें सभी भुजाएं बराबर हों। अगर ट्रायंगल को नाम दे ए बी सी, तो इसमें 3 साइड बनेंगी ए बी सी, और ये तीनों साइड बराबर हों, इनकी ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए और ये साइड भी ए, तो तीनों साइड जिसमें बराबर हो उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। फिर चलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल पर, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजाएं बराबर हो। अगर ये भुजा ए है और ये भी ए है, तो ये भुजा बी होगी। दो साइड बराबर हैं और एक साइड अलग है, तो उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजाएं बराबर हो। फिर चलते हैं स्केलन ट्रायंगल पर, इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। नाम से पता लग रहा है जिसमें तीनों ही भुजा अलग हों, यानी कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो तीनों साइड अलग हैं, इसमें दो साइड सेम है और इसमें तीनों ही साइड सेम है। अब पढ़ते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। तो एंगल के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री से छोटे हों, 90 डिग्री से छोटे हों, तो वो हमारी होती है न्यून कोण त्रिभुज। फिर ये आ जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। फिर ये आ जाएगी ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। नेक्स्ट चलते हैं, एंगल से हम त्रिभुज का कैसे पता लगाएंगे। हमें एंगल की रेशियो दे दे और पूछे कि ये कौन सी त्रिभुज होगी, तो हम कैसे बताएंगे। एक एग्जांपल उठाते हैं, जैसे हमें दे रखा हो 2:3:7, ये एक ट्रायंगल है, और जो इसमें ये हमारे एंगल हैं, ये इनकी रेशियो है 2:3:7, और हमसे पूछे कि ये कौन सी ट्रायंगल बनेगी, तो हम कैसे बताएंगे। एक तो तरीका हो जाएगा कि हम इन रेशियो को जोड़ें, तो 3 और 2 5 और 7 12 रेशियो है, 12 रेशियो सभी का जोड़, और वैसे त्रिभुज में जोड़ कितना होता है कोणों का 180 डिग्री, तो 12 रेशियो बराबर 180 के, एक बराबर किसके होगा 12 एकम 12, 6 12 पंजे 60, 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का कोण, और ये हो जाएगा 15 7 105 डिग्री का कोण, और ये हो जाएगा 15 3 45। तो यहाँ से देखो एक एंगल 105 डिग्री का है, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो कौन सी ट्रायंगल होती है, वो हमारी ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। तो आपको इतना सोल्व नहीं करना है, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, जैसे आपको रेशियो दे रखी हो ये 3 कोण की, तो आपको सबसे बड़ा रेशियो लेना है, सबसे बड़ा रेशियो है 7, और जो बाकी 2 रेशियो रह जाएंगे इनको जोड़ो, 3 और 2 5। अगर जो सबसे बड़ी रेशियो इससे बड़ी है, तो ये हमारी होगी ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। जैसे यहाँ पर लिखते हैं हम x/y/z, और यहाँ पर ये z सबसे बड़ी रेशियो है, तो अगर ये रेशियो बाकी 2 रेशियो के सम से बड़ी हो, तो ये हमारी ट्रायंगल बनेगी ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। अगर सबसे बड़ी रेशियो बाकी 2 रेशियो के सम के बराबर हो, तो ये ट्रायंगल बनेगी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। और सबसे बड़ी रेशियो अगर बाकी 2 रेशियो के सम से छोटी हो, तो ये ट्रायंगल हमारी बनेगी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हर बार ऐसे सोल्व नहीं करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा। इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। 3 रेशियो हमें दे रखी एंगल्स की, 3:2:1, और हमसे क्या पूछा कि ट्रायंगल इसमें कौन सी बनेगी। CHSL 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक तरीका हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, 6 बराबर 180 के रखेंगे, फिर अलग अलग कोण निकालेंगे। अभी पीछे सीखा था कि सबसे बड़ी रेशियो देखनी, सबसे बड़ी रेशियो है 3, तो 2 बाकी रेशियो है, इनका सम कितना हो जाएगा 3, और ये इसके बराबर है, तो बराबर है तो कौन सी त्रिभुज होती है
राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज, ऑप्शन 3 हो जाएगा। बेसिक से करना चाहो तो देखो 6 रेशियो किसके बराबर है, 180 के, क्योंकि त्रिभुज में सभी कोणों का जोड़ 180 होता है। एक हो जाएगा ये 30 डिग्री के, तो 3 तिया 9 यानी कि 90 डिग्री होगा, ये होगा 60 और ये होगा 30। तो एक कोण 90 डिग्री का है, तो कौन सी त्रिभुज होगी, राइट एंगल ट्राइंगल। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद देखेंगे। रेशियो हमें दे रखी है एंगल्स की 3 रेशियो 4 रेशियो 5 और ट्राइंगल हमसे पूछिए, तो सबसे बड़ी रेशियो कितनी है, 5। तो बाकी रेशियो है 2, 3 और 4 यानी कि 7। तो इन बाकी रेशियो के जोड़ से ये छोटी है, तो छोटी है तो कौन सी ट्राइंगल बनेगी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी कि ऑप्शन 1 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, साइड से त्रिभुज का पता हम कैसे लगाएंगे। अभी पीछे तो सीखा था कि एंगल की रेशियो हमें दे दे तो ट्राइंगल हम कैसे बताएंगे, अगर हमें साइड की रेशियो दे दे तो फिर हम ट्राइंगल कैसे बताएंगे। जैसे 3 साइड हमारे पास है ए बी और सी। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सी जो साइड हमारी ये सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट साइड है, तो फिर हम सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करेंगे और जो बाकी 2 साइड हैं इनका स्क्वायर का सम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर जो हमारी बड़ी साइड का स्क्वायर है वो 2 बाकी साइड के स्क्वायर के जोड़ के से बड़ा हो तो ये हमारी ट्राइंगल बनती है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अगर ये स्क्वायर इन 2 साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर हो तो ट्राइंगल बनती है राइट एंगल ट्राइंगल। और ये स्क्वायर अगर छोटा हो, 2 बाकी साइड हैं उनके स्क्वायर के जोड़ से, तो ट्राइंगल बनती है हमारी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल इसमें सभी कोण 90 से छोटे हो, तो नाम से पता लग जाएगा छोटे एंगल हैं और यहाँ भी साइन छोटा है और ये बड़ा है तो एंगल बड़ा होता है, तो कुछ याद रखने की जरूरत तो इसमें है ही नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, अपने बुक के कंसेप्ट पे चलते हैं। अब इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ साइड मेकिंग द एंगल। इसमें क्या हो जाएगा, जो एक एंगल बाइसेक्टर है, जैसे कि ये लाइन है ए डी, ये यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, ये सब हम सीख चुके हैं। अगर पिछली वीडियो नहीं देखें तो पहले वो देख लीजिए ताकि अच्छे से समझ आए। तो ए डी यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा कि ये एंगल ए को 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ए बाई 2, और इस साइड भी ये कोण हो जाएगा ए बाई 2। 2 बराबर भागों में इसने कोण को बांट दिया है। तो इसमें हमें क्या बोला है कि जो हमारा एंगल बाइसेक्टर है ये अपोजिट साइड को, अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, BC, तो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा जिससे ये कोण बना है। तो कोण किस किस साइड से बना है, BA से और AC से। देखो ये ए कोण यहाँ पर है तो ये किस से बना है, ये कोण हमारा है, तो ये बना है BA साइड से और CA साइड से। तो जो इनकी रेशियो होगी यानी कि AB डिवाइड में AC, इसी रेशियो में ये अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा, यानी कि यहाँ पर है BD डिवाइड में CD। तो ये थ्योरम होती है इंटीरियर बाइसेक्टर थ्योरम, ये आपको याद रखनी है। जिस साइड से कोण बनता है उस रेशियो में ही अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा। यहाँ पर हमने पहले AB लिया है तो AB की साइड कौन सी साइड है, ये BD, ये AB लिया था BD, इस साइड ऐसे यहाँ पर हमने फिर AC लिया है तो फिर यहाँ पर आपको लेना है CD, याद रह जाएगी। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ साइड मेकिंग द एंगल। पिछली वीडियो में पिछली स्लाइड में तो हमने देखा था कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और ये है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यानी कि अगर हम एंगल ए को उठाएं यहाँ पर तो ये है एंगल ए, ये तो है इंटीरियर एंगल और ये हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब जो AD है ये इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। जैसे कि ये हो जाएगा ये कोण एंगल A बाई 2 और ऐसे ही ये कोण एंगल A बाई 2, तो 2 बराबर भागों में बांट दिया है, यानी कि AD क्या है यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर। तो इसको ये अपोजिट साइड की रेशियो के बराबर ही बांटेगा जिस साइड से ये एंगल बना है, यानी कि AB और AC से बना है ये एंगल, तो AB डिवाइड में AC।
अब ए बी लिया है तो हमें पूरी साइड लेनी है बी डी डिवाइड में, और ये हो जाएगा फिर सी डी डिवाइड में सी डी, ये याद रह जाएगी। देखो ए बी डिवाइड में ए सी, इस साइड से तो एक कोण बना है, ये तो याद रह जाएगी। उसके बाद जो ए सी है, देखो ए सी इस साइड है ना, तो इसी साइड वाली ये साइड लेनी है हमें सी डी, ऐसे याद कर लेना। और जब हमने ए बी भुजा ली थी तो ये कंप्लीट साइड लेनी है बी डी। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन क्या दे रखा है, दी गई आकृति में ए बी 10 सेंटीमीटर है, ए बी कंप्लीट है 10 सेंटीमीटर, और बी सी है 8 सेंटीमीटर, ये कंप्लीट है 8 सेंटीमीटर, और ए सी है 9 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ए डी बी ई सी एफ क्रम से अंतः कोणों एंगल ए एंगल बी एंगल सी के समद्विभाजक हैं, यानी कि ए डी तो है ये बाइसेक्टर, और बी ही है बाइसेक्टर, और सी एफ है ये बाइसेक्टर, अपोजिट साइड्स के। ठीक है, पूछा क्या है हमसे, बी डी डी सी ए ई सी ए एफ और बी एफ की लंबाई ज्ञात करें। अभी पीछे सीखा था उसी कंसेप्ट पे इसको सोल्व करना है। देखिए सबसे पहले हम ए बी सी ट्राइंगल है ये, तो इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे। तो ये हो जाएगा ए बी, एंगल ए पर लगाते हैं पहले, तो एंगल किससे बना है, ए बी से और ए सी से, तो ए बी डिवाइड में ए सी, इसी रेशियो में ये अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा। एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, तो यहाँ पर ये ऊपर आएगा बी डी। ए बी की साइड कौन सी साइड थी, बी डी, ए सी की साइड कौन सी साइड है, सी डी। तो इस रेशियो में ये डिवाइड करेगा। ए बी की वैल्यू कितनी है 10, ए सी की वैल्यू कितनी है 9, तो रेशियो कितनी हो जाएगी, ये सेम रेशियो रहेगी, इतनी कैंसिल तो होती नहीं, तो बी डी डिवाइड में सी डी, ये इसकी रेशियो रहेगी। तो टोटल रेशियो कितनी है ये 19, और बी डी प्लस सी डी ये कितनी है 8, यानी कि 19 बराबर है 8। एक रेशियो किसके बराबर है 8/19 के। बी डी की रेशियो कितनी है 10 और सी डी की रेशियो 9, तो बी डी की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि 10 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। एक रेशियो की वैल्यू 8/19 है, 10 की वैल्यू हो जाएगी 80/19, ये वैल्यू हो जाएगी बी डी की, क्योंकि बी डी की रेशियो 10 थी। फिर हम देखते हैं सी डी की रेशियो कितनी है 9, तो 9 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एक रेशियो बराबर है 8/19, तो 9 8 72/19, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। कौन सी साइड थी, सी डी। ऑप्शन चेक करेंगे तो एक ही ऑप्शन में 80/19 72/19, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। और आगे सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में सोल्व मत करना, अभी तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। हमने एंगल ए पे थ्योरम लगा ली थी, अब हम लगाते हैं बी पर। पहले हमसे क्या पूछा वो देखते हैं, ए ही पूछा है, तो ए ही बिल्कुल बी पर ही लगेगी। तो जब हम बी पर ये थ्योरम लगाएंगे तो एंगल बी किससे मिलकर बना है, बी सी से और ए बी से, तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइड में बी सी। इस रेशियो में ये अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा। एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी, तो पहले हम लिखेंगे ए ई को, क्योंकि ए बी की साइड ए ई है, और उसके बाद हम लिखेंगे सी ई को। अब ए बी कितना है 10, बी सी कितना है 8, तो ये रेशियो कितनी हो जाएगी, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 5 10, 2 चौके 8, और ये बराबर हो जाएगी हमारी ए ई और सी ई। ए ई की रेशियो हो जाएगी 5 और सी ई की रेशियो हो जाएगी 4, टोटल रेशियो कितनी है 9, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना है 9, यानी कि 9 रेशियो बराबर है 9 के, तो एक रेशियो बराबर 1 के, यानी कि ए ई की वैल्यू हो जाएगी 5 और सी ई की वैल्यू हो जाएगी 4, यही ऑप्शन में है। अब आप खुद से सोल्व करना इस सी पर ये थ्योरम लगा के। अब चलते हैं हम 64 पर। यदि पी क्यू आर ट्राइंगल में पी क्यू बराबर है पी आर के, पी क्यू ये बराबर है पी आर के, अगर ये एक्स है तो पी आर भी एक्स है। अच्छा, उसके बाद बोला पी ए 6 सेंटीमीटर है, जो ये पी ए है ये साइड ये है 6 सेंटीमीटर की, और क्यू आर है 16 सेंटीमीटर, क्यू आर कंप्लीट कितना है 16 सेंटीमीटर। पी ए क्यू बी वह आर सी क्रम से एंगल पी एंगल क्यू और एंगल आर के समद्विभाजक हैं, तो पी सी वह क्यू सी ज्ञात करें। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब यहां से देखिए, इसमें 2 साइड बराबर हैं,
तो ये कौन सी त्रिभुज हो जाएगी, अभी पीछे पढ़ा था जिसमें दो साइड बराबर होती हैं, वो होती है समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज में एक कंसेप्ट होता है, वो देख लेते हैं। अगर आपने मेंसुरेशन की क्लास देखी होगी, किरण वाली क्लास मैंने समझाई थी वो, तो उसमें मैंने एक कंसेप्ट को समझाया था। जैसे एंगल साइड ए बी सी, ये हो जाएगी ए, ये बी ए सी। अगर यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करें ए डी, एक मिनट रुकिएगा, ए और ये समद्विबाहु त्रिभुज हम बना रहे हैं, तो इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए डी। अब ये ए डी यहाँ पर मीडियन है, तो याद रखना कि समद्विबाहु त्रिभुज में मीडियन पर ही एंगल बाइसेक्टर होता है, इसी साइड पर होगा एंगल बाइसेक्टर, इसी पे ये एल्टीट्यूड होगा, यानी कि परपेंडिकुलर। पिछले वीडियो में समझाया था मैं तो सेम लाइन पर मीडियन होते हैं, एंगल बाइसेक्टर होता है, एल्टीट्यूड होता है। तो यहाँ पर हमें पी ए एंगल बाइसेक्टर दे रखा, इसका मतलब ये मीडियन भी होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में भी सेम होता है। तो ये मीडियन है, तो ये अपोजिट साइड को बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगी, यानी कि क्यू ए ये होगा 8 और ए आर भी 8 होगा। और ये मीडियन है और ये ही हमारी एल्टीट्यूड भी होगी, यानी कि परपेंडिकुलर भी होगी, तो ये 90 डिग्री भी होगा। अब यहाँ से देखना पी ए क्यू, ट्राइंगल पी ए क्यू, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। पी ए क्यू, ये एंगल 90 डिग्री है, अभी पीछे समझा भी दिया है मैंने कि मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड सेम लाइन पे होते हैं, यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर भी है। और ये साइड है 8, ये है 6, तो एक ट्रिपलेट पढ़ी होगी आपने 3 4 5, उसका दुगुना है 6 8 10, तो पी क्यू कितना हो जाएगा 10। ये एक्स 10 है तो ये भी 10 होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब देखिए पूछा क्या है, पी सी वह क्यू सी ज्ञात कीजिए। तो पी सी यानी कि ये साइड और क्यू सी ये हमें निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, एंगल आर पर इंटीरियर बाइसेक्टर थ्योरम लगा लेंगे, क्योंकि आर के अपोजिट साइड है पी क्यू, इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एंगल आर किस किस साइड से बना है, पी आर डिवाइड में क्यू आर, इन दो साइड से एंगल आर बना है। अब सेम रेशियो में ये डिवाइड करेगा अपोजिट साइड को, तो आर के अपोजिट है पी क्यू, यानी कि ऊपर हमने पी आर लिया है, पी आर, तो इसके साथ साइड है पी सी, या इसको हम लिखेंगे सी पी, पी सी वैसे पूछा तो पी सी डिवाइड में क्यू सी, इसी रेशियो में। तो पी आर कितना है 10 है और क्यू आर कितना है 16 है। रेशियो कितनी हो जाएगी, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 10, 2 8 16, इस रेशियो में डिवाइड करेगा पी सी और क्यू सी को। तो टोटल कितना है ये 13 रेशियो, और टोटल लाइन कितनी है ये पी क्यू 10 सेंटीमीटर की। तो 13 बराबर है 10 के, 1 बराबर है 10/13 के। तो पी सी कितना था 5 रेशियो, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/13, और ये है पी सी। और क्यू सी देखना हो तो 8 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, 1 रेशियो की वैल्यू 10/13 है, तो 80/13, ये हो जाएगी क्यू सी। किस ऑप्शन में है 50/13 और 80/13, ऑप्शन ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 65 पर। यदि ट्राइंगल ए बी सी की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की हो, प्रत्येक भुजा यानी कि तीनों ही साइड हमारी 10 सेंटीमीटर की है, तो कौन सी त्रिभुज हो जाएगी ये, समबाहु त्रिभुज। पूछा क्या है, बी डी प्लस सी ई प्लस ए एफ ज्ञात करो, और ए डी बी ई और सी एफ तो हमें एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं। तो अभी हमने बताया था कि समबाहु त्रिभुज हो या फिर समद्विबाहु त्रिभुज हो, जो एंगल बाइसेक्टर होता है उसी पे तो हमारा परपेंडिकुलर होता है, उसी पे मीडियन होता है। तो जो ए डी हमारी एंगल बाइसेक्टर दे रखी है, तो ये हमारी मीडियन भी हो जाएगी, और एंगल बाइसेक्टर तो है ही, मीडियन हो जाएगी, और एक हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। तो ये मीडियन है तो ये अपोजिट साइड को बराबर हिस्सों में बांटेगी, और बी ई भी मीडियन है तो इसको भी बराबर हिस्सों में बांटेगी। ऐसे सी एफ भी इसकी मीडियन है तो बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये 5, ये 5, ये भी 5 और ये भी 5।
अब देखिए पूछा क्या, बी डी, तो बी डी की लंबाई कितनी है 5, सी ई बी 5, ए एफ बी 5, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 66 पर। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, एंगल क्यू 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। यदि पी एस क्यू टी वह आर यू एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर के समद्विभाजक हों तो क्यू एस आर एस 3:5 है, यानी कि क्यू एस तो है 3:3x लिख लेते हैं, और एस आर है 5 यानी कि 5x लिख लेते हैं, और पी क्यू है 9। तो पूछा क्या है, पी आर वह क्यू आर ज्ञात करो। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है और ये है 9, तो 9 से आपको ट्रिपलेट याद आनी चाहिए। 9 से ट्रिपलेट बनती है 9, 40, 41, बताई भी थी कैसे बनती है। 9 है तो इसका सुकेर करेंगे 81, 81 में से 1 माइनस करेंगे 80, 80 का आधा 40, 81 में 1 ऐड करेंगे 82, 82 का आधा 41, एक ट्रिपलेट ये होती है। अब देखिए जो 41 है हमारे, ये है हाइपोटेन्यूज यानी कि पी आर की लंबाई, और यहाँ पर हमसे पी आर पूछा है तो किसी भी ऑप्शन में 41 नहीं है, यानी कि इस ट्रिपलेट का यूज नहीं हुआ है। एक 9 आता हमारा 3, 4, 5, ये ट्रिपलेट, इसका 3 गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, तो ये तो है 9 और हाइपोटेन्यूज 15 हो जाएगी, यानी पी आर की लंबाई 15। ऑप्शन में चेक करो 15 है किसी में, तो ये रहा 15 बी में, और क्यू आर कितना हो जाएगा 12, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ ट्रिपलेट आनी चाहिए थी आपको। अब चलते हैं 67 पर। ट्राइंगल ए बी सी में डी भुजा ए सी पर कोई बिंदु इस प्रकार है कि ए डी रेशियो डी सी 2:3 है, ये रेशियो है तो इसको हम 2x 3x लिख लेते हैं ताकि याद रहे, और ए बी है 10 सेंटीमीटर और बी सी है 15 सेंटीमीटर, तो एंगल सी 30 डिग्री है, एंगल बी डी सी 130 डिग्री है, तो एंगल ए बी सी ये एंगल हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये एंगल है 30 डिग्री, ये है 130 डिग्री, तो ट्राइंगल देखो बी डी सी, ये एक ट्राइंगल बनेगी, और ट्राइंगल में सभी कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 130 और 30 160 यानी कि 20 डिग्री, तभी सभी का जोड़ 180 होगा। अब इस बी वर्टिसेस पे हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाते हैं, यानी कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाते हैं। तो ये एंगल बना है ए बी से, ए बी डिवाइड में बी सी, और इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी ए डी, ए बी के साथ कौन सी है ए डी, और ऐसे बी सी के साथ है सी डी। इस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा, तो ए बी कितना है 10 और बी सी कितना है 15, इसकी रेशियो कितनी हो जाएगी, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और ए डी कितना था 2 और ये 3, तो सेम रेशियो है, सेम रेशियो है। तो ये थ्योरम कौन सी थी, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब बी डी यहाँ पर एक बाइसेक्टर है। ये हमें गिवन नहीं था, ये तो हमने यहाँ से निकाला है कि रेशियो बराबर है, तो ये इसका एक बाइसेक्टर है बी डी। बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एंगल बी को बराबर हिस्सों में बांटेगा, अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा, और पूरा एंगल कितना हो जाएगा ए बी सी 40 डिग्री का, तो 40 डिग्री इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं 68 पर। ट्राइंगल ए बी सी में ए डी बाह्य कोण एंगल ए का समद्विभाजक है, यदि ए बी 10 सेंटीमीटर है और ए सी यह 8 सेंटीमीटर और सी डी है 20 सेंटीमीटर, तो बी सी वह बी डी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर यूज होगा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। थ्योरम क्या थी कि एंगल ए पर हमें अगर थ्योरम लगानी है इस पर, तो ये किस से बना है, ये एंगल ए बी से और ए सी से, तो ए बी क्या होगा इसके, ए बी डिवाइड में ए सी, इसी रेशियो में ये डिवाइड करेगा अपोजिट साइड को। जब ए बी को लिया तो पूरी साइड को लेना है, यानी कि बी डी, और ए सी के साथ कौन सी साइड है सी डी, ऐसे याद रख लेना।
ए बी कितना है 10 सेंटीमीटर, ए सी कितना है 8 सेंटीमीटर, रेशियो कितनी हो जाएगी 2 5 10 2 चौका 8 यानी कि 5:4 बराबर बी डी बटा सी डी। सी डी की वैल्यू हमारे पास है 20, तो 4 से कैंसिल करेंगे 5, बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। बी डी पूरी है तो जिसमें सी डी 20 है तो बी सी कितनी बचेगी 5 बचेगी। किस ऑप्शन में है, बी सी हमसे पहले पूछा है तो 5 और फिर पूछा है बी डी। ये भी ध्यान रखना पहले बी सी पूछा है यानी कि 5, तो 2 ऑप्शन में है, फिर बी डी पूछा है, बी डी कितना है 25, तो 5 और 25 यानी कि ऑप्शन ए। अब चलते हैं 69 पर। यदि पी एस एंगल पी का बाह्य समद्विभाजक हो, पी क्या हो 10 सेंटीमीटर और पी आर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यू आर 12 सेंटीमीटर, तो आर एस हमें निकालना है। आर एस को आप मान लेना एक्स। अब पी पर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना। पी किस किस से बना है मिलकर, पी क्यू से और पी आर से मिलकर बना है, तो इसी रेशियो में डिवाइड करेगा ये अपोजिट साइड को। तो पहले हमें लेनी है कंप्लीट साइड यानी कि क्यू एस डिवाइड में पी आर के साथ में है आर एस। पी क्यू कितना है 10 है, पी आर कितना है 6 है, क्यू एस कितना हो जाएगा 12 प्लस में एक्स डिवाइड में आर एस यानी कि एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 10x बराबर में 12 छिक्के 72 प्लस में 6x, इस साइड ले जाएंगे तो 10 में से 6 माइनस करेंगे 4x, तो x बराबर 72/4 कितना हो जाएगा 18 चौका 72 यानी कि ऑप्शन ए। पूछा क्या है आर एस यानी कि 18 सेंटीमीटर ही होगा। अब चलते हैं 70 पर। यदि ए ई वह ए डी ट्राइंगल ए बी सी में क्रम से बाह्य वह अंतःकोण के समद्विभाजक हों, ए बी 6 सेंटीमीटर है और ए सी है 4 सेंटीमीटर, बी डी है 9 सेंटीमीटर, तो सी ई की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पर दोनों थ्योरम का यूज हमें करना पड़ेगा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का भी और एक्सटीरियर बाइसेक्टर का भी। काम करते पहले हम यहाँ से सी डी निकाल लेते हैं, अब ये निकालने के बाद फिर हम सी ई निकाल सकते हैं। तो पहले हम यूज करेंगे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का यूज। तो ए पर लगाते हैं, ए किस किस से बना है, ए बी से बना है और बना है ए सी से। अब ये इसी रेशियो में डिवाइड करेगा अपोजिट साइड को यानी कि बी डी को और सी डी को। ए बी कितना है 6 है, ए सी कितना है 4 है, बी डी कितना है 9 है, सी डी हमें यहाँ से निकालना है। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौका 36, 36/6 यानी कि 6, तो सी डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर की, ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज। अब ए पर लगाएंगे तो ए किससे बना है, ए बी से और ए सी से, इसी रेशियो में डिवाइड करेगा अपोजिट साइड को। तो ए बी जब हम ऊपर लिखते हैं तो नीचे कंप्लीट साइड यानी कि बी ई और ए सी के साथ में होती है सी ई। अब ए की बी की वैल्यू हमारे पास है 6, ए सी है 4, बी ई कितना हो जाएगा, इसको x मान लो, सी ई को x मान लेंगे, तो बी ई की वैल्यू हो जाएगी 9 और 6 15 जमा x, 15 जमा में x और डिवाइड में सी ई कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 6x, 15 चौके 60 और प्लस में 4x, तो ये हो जाएगा 2x बराबर में 60, x बराबर में 30। सी ई की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, यही हमसे पूछा है यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं 71 पर। यदि पी टी वह पी एस क्रम से एंगल पी के अंत व बाह्य कोणों के समद्विभाजक है, जबकि पी क्यू 10 सेंटीमीटर है और पी आर 8 सेंटीमीटर है, क्यू एस यानी कि ये कंप्लीट कितना है, ये 20 सेंटीमीटर है। पूछा क्या है, क्यू आर वह टी आर ज्ञात करो। तो पहले हमें निकालना क्यू आर फिर टी आर, ये कब निकालेगा, पहले हम यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, जिससे कि फिर हम आर एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर 20 में से वो माइनस कर देंगे, फिर क्यू आर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। फिर हम यूज करेंगे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का, उससे फिर अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें यूज करनी है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। पी पर लगाएंगे तो पी किस किस से बना है, पी क्यू से
P बना है PQ से और PR से। अब PQ लिखा है तो पहले हम नीचे लिखेंगे कंप्लीट साइड यानी कि QS, और PR के साथ में है RS। PQ कितना है 10 है, PR कितना है 8 है, QS कितना है 20 है, RS कितना हो जाएगा वो निकाल लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल यानी कि RS हो जाएगा यहाँ से 8 दूनी 16, RS है 16, तो ये बाकी कितनी बच जाएगी QR 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 है तो हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं x, QT को, तो TR कितना हो जाएगा 4 माइनस x, और हमें क्या निकालना था फिर QR वह TR, तो QR तो है 4, किस ऑप्शन में है 2 ऑप्शन में है, देखो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो अब यूज करेंगे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। P बना है PQ से PR से, PQ के साथ में है QT, PR के साथ में थी TR, तो PQ है 10, PR है 8, और QT है x और TR है 4 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 40 माइनस में 10x बराबर में 8x, तो 40 बराबर में 18x, x बराबर में 40/18, 2 से कैंसिल करेंगे 20/9, ये x है। पूछा क्या था QR, तो QR तो है 4, और फिर पूछा था TR, TR कितना है 4 माइनस x, तो 4 में से 20/9 को माइनस कर देंगे, तो 9 चौका 36 में से 20 माइनस करेंगे 16/9, ऑप्शन सी ये हमारा आंसर होगा। या फिर इसने TR पूछना था तो TR को आप x मान लेना ताकि बाद में एक स्टेप कम हो जाएगा, और ये हो जाएगा फिर 4 माइनस एक्स। अब चलते हैं 72 पर। AD वह AE वह क्रम से अंत वह बाह्य कोण एंगल A के समद्विभाजक हैं यदि AB है 6 सेंटीमीटर और BC यानी कि ये साइड है 8 सेंटीमीटर और CA ये है 4 सेंटीमीटर, तो DE की वैल्यू हमसे पूछी है। DE की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, ये 8 है तो पहले हम यूज कर लेते हैं, वैसे दोनों का यूज हमें करना ही पड़ेगा, किसी का भी यूज कर लो पहले, आपकी मर्जी है। तो एंगल A पे हम यूज कर लेते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो A बनी है AB से और AC से, AB लिखा है तो पहले हम लिखेंगे BD और AC लिखा है तो लिखेंगे CD। काम करो, इसको मान लेना x BD को, तो CD कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स, वैल्यू पुट करेंगे, AB है 6, AC है 4, BD है x और CD है 8 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 48 माइनस 6x बराबर 4x, तो 48 बराबर 10x, तो x बराबर 4.8, और D ही हमसे पूछा है तो CD की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी। CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 माइनस एक्स, यानी कि 8 में से 4.8 माइनस करेंगे तो ये होगा फिर 3.2। CD की वैल्यू निकल कर आ गई है, D की निकालनी तो उसके लिए हमें C की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। अब हम यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल A बना है AB से और AC से, AB लिखा है तो कंप्लीट साइड यानी कि नीचे वाली BE, और फिर AC की तरफ है CE। AB कितना है 6, AC है 4, BE कितना हो जाएगा, CE को मान लेना आप y, तो ये हो जाएगा फिर 8 प्लस में y और CE हो जाएगा y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6y 8 चौके 32 प्लस में 4y, और ये हो जाएगा 2y बराबर में 32 और y बराबर में 16। निकालना क्या था DE, तो DE कितना हो जाएगा CD प्लस में CE। CD की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3.2 और CE की वैल्यू हो जाएगी y यानी कि 16, 16 और 3 19.2, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन B। अब चलते हैं 73 पर, पहले इस कंसेप्ट को देखते हैं।
ये कंसेप्ट मैंने वैसे ऑलरेडी पढ़ा दिया है पिछली वीडियोज में। देखो कोई भी दो साइड अगर बराबर हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। ए बी और ए सी बराबर है तो इनके सामने एंगल भी बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। फिर हमें एंगल दे रखे हैं, दो एंगल बराबर हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा है और ये थीटा है तो इनके सामने वाली साइड भी बराबर होंगे, यानी कि पी क्यू और पी आर भी बराबर होंगे। अब इन पे क्वेश्चन करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी की भुजा बी सी को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि डी सी बराबर डी ए, यानी कि ये हो जाएगा डी सी, अच्छा, और बराबर है डी ए के। तो दो दो लाइन लगा रखी है, ये दोनों बराबर हैं। और बी सी बराबर है ए सी के, ये दोनों भी बराबर हैं। और एंगल बी है 38 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा है, एंगल डी की वैल्यू बताओ। अब ये दोनों साइड बराबर हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो ए सी के सामने कौन सा है, एंगल बी, और बी सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए। तो ये 38 है तो ये भी 38 होगा। अब ये दोनों 38 हैं तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, 38 और 38, 80 में से 4 माइनस करेंगे 76, तो ये 76 डिग्री हो जाएगा। देखो एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको ये पिछली वीडियोज में, ये ए बी सी, अगर ये ट्राइंगल है और ये एक्स डिग्री एंगल है और ये वाई डिग्री एंगल है तो एंगल सी का बाइसेक्टर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस में वाई, इन दोनों का जोड़। डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट याद नहीं रहता हो तो देखो 38 को जोड़ोगे 76, फिर ये कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस करना उसको, और फिर 180 में से फिर उसको माइनस करना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। इससे अच्छा कि याद रखना कि दो कोण का जोड़ तीसरे कोण के बाइसेक्टर के बराबर होता है, इनका जोड़। अब ये 76 है, यहाँ पर देखो सी डी और ए डी बराबर है तो ए डी के सामने एंगल कितना है, 76 डिग्री। तो सी डी के सामने एंगल कितना है, ये एंगल, तो ये भी इतना ही होगा 76 डिग्री का। अब ये दोनों कितने हो जाएंगे, 6 और 6 12, 7 और 7 14 और 1 15, यानी कि 152 डिग्री है। तो एंगल डी कितना हो जाएगा, ए सी डी, ये एक ट्राइंगल हो जाएगी। ट्राइंगल में सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है तो 180 में से इसको माइनस कर देना, कितना हो जाएगा, ये 30 में से 2 माइनस करेंगे 28, यानी कि एंगल डी हो जाएगा 28 डिग्री, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 74 पर। ट्राइंगल ए बी सी की भुजा बी सी को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि ए सी बराबर सी डी, ए सी बराबर सी डी, तो ये दोनों साइड बराबर हैं। और ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, वह सी ए डी 30 डिग्री है तो एंगल बी हमें निकालना है, इस एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो सी डी के सामने एंगल 30 डिग्री है तो ए सी के सामने एंगल भी 30 डिग्री का होगा। अब ये दोनों एंगल, तो सी का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इन दोनों का जोड़ होगा, यानी कि 30 और 30 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे नहीं रहे याद, तो देखो 30 और 30 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का, और फिर ये हो जाएगा 60 डिग्री का, क्योंकि सीधी लाइन पर बनने वाले कोण 180 डिग्री का होता है। अब देखो ए बी के सामने है 60 डिग्री तो ए सी के सामने भी तो 60 डिग्री होगा, यानी कि ये भी 60 डिग्री का होगा, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 75 पर। दी गई आकृति में ए बी बराबर है ए सी के, ये दोनों बराबर हैं, और ये बराबर है सी डी के, तीनों साइड ये बराबर है। बी ए डी यानी कि ये कंप्लीट एंगल है 84 का। तो पूछा क्या कि बी ए सी कितना होगा। अब देखना, पहले हम देखते हैं ए सी डी इस ट्राइंगल को। अगर ए सी के सामने ये एंगल हम मान ले थीटा डिग्री है तो सी डी के सामने भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर है। और ये एंगल फिर कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब ये 2 थीटा है, यानी ए बी के सामने एंगल 2 थीटा है तो ए सी के सामने भी तो इतना ही होगा, यानी कि 2 थीटा होगा। और ये एंगल कितना होगा, ये इतना एंगल सिर्फ कंप्लीट था 84 डिग्री, और ये है थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 84 माइनस थीटा। ए बी सी इस ट्रायंगल में तीनों एंगल हमारे पास है, तीनों का जोड़ होता है 180 डिग्री, तो सभी को जोड़ लो, 2 और 2 4, 4 थीटा प्लस में 84 माइनस
थीटा, ये एंगल ए था। ये सभी का जोड़ 180 डिग्री होगा, यानी कि 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 थीटा, 84 को माइनस करेंगे इसमें से तो 96। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 3 3 9 3 दूनी 6, 32 डिग्री। पूछा क्या था हमसे, बी ए सी, तो कितना है बी ए सी, 84 माइनस थीटा, तो 84 में से 32 को माइनस कर दो, 2 5, यानी कि 52 डिग्री, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 76 पर। यदि समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब तीनों साइड बराबर है। कौन सी, पी क्यू आर, ये एक समबाहु त्रिभुज है, सभी साइड बराबर हैं तो सभी के सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, यानी कि 60-60 डिग्री के कोण होंगे। ये समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, याद होनी चाहिए। क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि पी आर बराबर है आर एस, तो एंगल एस ज्ञात कीजिए। ये एंगल हमें निकालना है। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का। अब पी आर के सामने कोण है ये, और आर एस के सामने कोण है ये, और ये दोनों बराबर हैं, तो मान लेते हैं ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये 120 डिग्री है, पी आर एस, ये एक ट्रायंगल हम देखें तो इसमें तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। ये 120 है तो ये दोनों कितने के होंगे, 30-30 डिग्री के होंगे। ये 30 और 30 60 और 120 180 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलते हैं 77 पर। दी गई आकृति में पी आर बराबर है क्यू आर के और बराबर है आर एस के, तो क्यू पी आर ये 50 डिग्री, हमें क्या निकालना, पी एस आर ज्ञात कीजिए। पी एस आर ये एंगल हमें निकालना है। अब क्यू आर के सामने 50 डिग्री है तो पी आर के सामने 50 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर है। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री का। इन दोनों का जोड़ होता है ये। अब आर एस, इसके सामने ये एंगल है, थीटा मान लेते हैं, तो पी आर के सामने भी थीटा होगा क्योंकि ये दोनों साइड भी बराबर है, और ये है 100, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 80 डिग्री, और बराबर बराबर है, यानी कि ये 40-40 डिग्री के होंगे, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 78 पर। दी गई आकृति में ए बी सी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, और समकोण यानी कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो ये रहा। और जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है, ए सी बराबर है ए डी के, तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये दोनों बाकी एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 के, और बराबर भी हैं तो 45-45 के होंगे। आगे देखते हैं, डी ए सी 70 डिग्री है, डी ए सी ये 70 डिग्री है, तो बी सी डी ये में निकालना है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर 45 में जोड़ देंगे। अब इसमें दे रखा कि ए डी और ए सी दोनों बराबर हैं, तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। ए डी के सामने कोण हो जाएगा ये थीटा मान लेते हैं, तो ए सी के सामने भी थीटा होगा, दोनों बराबर हैं। अब ये 70 है तो ये दोनों का जोड़ कितना होगा, 110 डिग्री, तभी तो त्रिभुज का जोड़ 180 डिग्री होगा, और ये दोनों बराबर भी हैं, तो ये 55-55 डिग्री के हो जाएंगे। हमसे क्या पूछा था, बी सी डी, यानी कि एक कंप्लीट एंगल हमें निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 और 55 यानी कि 100 डिग्री, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 79 पर। दी गई आकृति में ए सी बराबर है सी डी के, ए सी बराबर है सी डी के, बी ए डी यानी कि एक कंप्लीट एंगल हमें दे रखा है 109 डिग्री का, और ए सी बी है 72 डिग्री, तो हमें क्या निकालना है, एंगल बी। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए, सी डी के सामने ये एंगल है, मान लेते हैं थीटा है, तो ए सी के सामने भी सेम एंगल होगा, यानी कि ये थीटा होगा, और इन दोनों का जोड़ ही तो 72 डिग्री है, यानी कि कितने हो जाएंगे, 36-36 डिग्री के। अब ये दोनों 36-36 डिग्री के हैं, और इनका जोड़ 72 डिग्री है। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए थी। अब ये 36 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, सिर्फ ये एंगल ए बी सी ट्राइंगल में एंगल ए कितने डिग्री का हो जाएगा, 109 में से 36 माइनस करेंगे, क्योंकि 109 तो था कंप्लीट एंगल, तो ये हो जाएगा 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, और ये
73 डिग्री का हो जाएगा। एंगल ए 73 डिग्री का है, सी है 72 डिग्री का, तो बी निकाल सकते हैं क्योंकि सभी का जोड़ 180 है, तो 73 और 72 7 और 7 14 145 डिग्री। तो एंगल बी कितना हो जाएगा 35 डिग्री, तभी सभी का जोड़ 180 डिग्री होगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 80 पर। दी गई आकृति में ए सी बराबर है बी सी के और ये बराबर है सी डी के। बी ए को बिंदु ई तक बढ़ाया गया, तो डी ए ई हमें निकालना है। डी ए ई ये एंगल हमें यहाँ से निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। सी डी और ए ई ये दोनों बराबर हैं। अगर ए सी के सामने थीटा डिग्री है तो सी डी के सामने भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, और ये एंगल फिर हो जाएगा 2 थीटा। अब बी सी और ए सी ये दोनों बराबर हैं, यानी कि इसके सामने जो एंगल होगा वही इसके सामने भी होगा, तो यहाँ से हमें बीटा मानना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको ए की वैल्यू में रख लेते हैं। एक में तो होगा नहीं ये, एक काम करते हैं, देखो बी सी को मान लेते हैं, बी सी के सामने एंगल है ये बीटा, तो ए सी के सामने भी बीटा होगा क्योंकि दोनों साइड बराबर है। और जो ट्राइंगल ए बी सी, इसमें सभी का जोड़ 180 डिग्री होगा, यानी कि 2 बीटा प्लस में 2 थीटा, सभी को जोड़ लिया, ये 180 डिग्री के बराबर है। हमें निकालना क्या है, डी ए ई, ये एंगल हमें निकालना है। कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो ये एक सीधी लाइन है, तो इस पर ये जोड़ 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन एंगल ये हमने पढ़े थे। तो यानी कि बीटा प्लस में थीटा और प्लस में एंगल डी ए ई, इनका जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल डी ए ई ये कितना हो जाएगा 180 माइनस बीटा प्लस थीटा, इस साइड इस जो बी प्लस थीटा है इसको हम राइट साइड लेके आए तो माइनस में हो जाएगा। तो हमें यहाँ से बीटा प्लस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से देखो 2 कॉमन लेके इसको डिवाइड करेंगे तो बीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा एंगल डी ए ई, क्योंकि 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 ही बचेगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।